बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का पेपर सॉल्व करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये पेपर 21 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। ये वीडियो इस पेपर का पार्ट 1 है। 50 तक MCQs को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा और ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बैच 2 का ही पेपर है। 100 मिनट्स एंड 100 मार्क्स का ही पेपर है। 100 MCQs पर मुश्तमिल है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पार्ट 1 इंग्लिश का है। यार थोड़े सा डिम है पेपर, ब्लर है। मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज डैश फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज है? बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट, ये एन एडवर्बल फ्रेज है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2, एंग्रली अक्रॉस द स्टेज इज, इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, एडवर्बल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज। 3 है, द शॉक्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अक्रॉस द रोड कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्रेजेस? द शॉक्ड मेंबर्स पहला फ्रेज हो गया, ऑफ द ग्रुप दूसरा फ्रेज हो गया, अक्रॉस द रोड तीसरा फ्रेज हो गया। यानी इस सेंटेंस में 3 फ्रेजेस हैं। और फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसके हवाले से वीडियो बनाई गई है मैंने, आपको इस वीडियो का एंड में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। सिंपली जो फ्रेज है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट सेंस ना मिल पा रही हो, यानी मुकम्मल मतलब क्लियर ना हो। जबकि क्लास कंप्लीट सेंटेंस को कहते हैं, यानी जो मुकम्मल मफ़हूम, मुकम्मल मतलब वाज़ेह कर दे। बाकी डिटेल वीडियो में ऊपर ही बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। 4, एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज इज। एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज इज, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच वॉज नॉर्मल इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। 5, what's the name of the man, खाली जगह है, gave us a lift, who gave us a lift? What was the name of the man who gave us a lift? उस आदमी का क्या नाम था जिसने हमें लिफ्ट दी। 6, what was that notice, आगे ब्लैंक है, what was that notice you are looking at? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सुसान इज द वुमेन हुज हस्बैंड इज इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन सी करेक्ट है, हुज आएगा इसमें। 8, यॉर्क डैश लास्ट ईयर इज अ नाइस ओल्ड सिटी। यॉर्क दैट विच आई विजिटेड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, विच आई विजिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट है। 9, the accident was seen by some people dash at the bus stop, waiting at the bus stop. The accident was seen by some people, कुछ लोगों ने हादसे को देखा जो कि इंतज़ार कर रहे थे बस स्टॉप पर। वेटिंग आएगा इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आई जस्ट हैड टू टेक द डॉग आउट डैश ऑफ द ऑफुल वेदर, इन स्पाइट आएगा। I just had to take the dog out in spite of the awful weather. 11, Anna put the electric fire on dash warm. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, to get. Anna put the electric fire on to get warm. ऑप्शन सी करेक्ट है। 12, If I lose my passport, I will be in trouble. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, If I lose my passport, अगर मैंने अपना पासपोर्ट गुम कर दिया, then I will be in trouble, तो मुझे मुश्किलात का सामना
करना पड़ सकता है। 13 आई हैव नॉट गॉट अ टिकट, इफ आई हैड वन आई कुड गेट इट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ आई हैड वन, अगर मैं एक होता तो आई कुड गेट वन, मैं हासिल कर लेता। 14 इफ द बस टू एयरपोर्ट हैड नॉट बीन सो लेट, अगर बस लेट ना होती इतनी, वी वुड हैव कॉट, तो हम प्लेन को पकड़ लेते, राइट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। इफ द बस टू एयरपोर्ट हैड नॉट बीन सो लेट, वी वुड हैव कॉट द प्लेन। 15 द केमिस्ट स्टोर वॉज open, so luckily I dash have some aspirin। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। was able to, the chemist store was open, so luckily I was able to buy some aspirin। 16 we had a party last night dash spent all morning cleaning up the mess। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आई हैव हैड टू। 17 द हाउस वॉज डैश बिल्डिंग, द हाउस वॉज अ नाइस ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 दिस डिटेल्ड मैप इज मोर यूजफुल देन द अटलस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। मोर यूजफुल देन आएगा। 19 I have read this paragraph 3 times and I dash understand it, I still can't understand it, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। मतलब कि मैंने 3 दफ़ा इस पैराग्राफ को पढ़ा है, लेकिन मैं अब भी इसके मतलब को नहीं समझ पाया। 20 This place gets more and more crowded with tourists every summer, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। more and more, this place gets more and more crowded, ये जगह भर जाती है, कचकच भर जाती है with tourist every year, every summer। 20 से 36 तक MCQs का पेज नहीं है मेरे पास, सो 37 की जाने पढ़ते हैं। द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कॉन्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यूज। 38 द डिविजिबल पोल कंसिस्ट्स ऑफ ऑल मेजर टैक्सेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्ट इसमें कौन सा शामिल नहीं है इस पोल में? सेस एंड लेवीज, ऑप्शन सी जो है इसमें शामिल नहीं है इस पोल में, जो कि कंसिस्ट होता है तमाम मेजर टैक्सेस। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 39 द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC आफ्टर एवरी 5 years, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 40 The role of the State Bank of Pakistan is to ensure all of the following except इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लिविंग टैक्सेस। नेक्स्ट है जी 41 फिस्कल पॉलिसी एड्रेसेस, फिस्कल मालियाती को बोलते हैं, मालियाती पॉलिसी एड्रेसेस टैक्सेशन को भी एड्रेस करती है, एंड इसके साथ साथ ये जो सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी एड्रेस करती है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 डैश इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई, ठीक है। जब गुड्स यानी चीज़ों की कीमतें और सर्विसेज जो खिदमतों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएं तो देन महंगाई को जन्म देती है, ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज इन 2020 was
पर कैपिटा इनकम यानी जितने भी पाकिस्तानी हैं उनमें से हर पाकिस्तानी कितनी इनकम जनरेट करता है सालाना। तो 2020 में पर कैपिटा इनकम कितनी रही? ऑप्शन ए करेक्ट है, $1194 तकरीबन। 44 व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज़ अ कैपिटल अकाउंट? सो एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है, राइट। तो जो करेंट अकाउंट होता है रिप्रेजेंट अ कंट्रीज नेट इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक मखसूस मुद्दत में उस कंट्री की जो नेट इनकम होती है उस अकाउंट को करेंट अकाउंट शुमार किया जाता है। वाइल द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द नेट चेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। सो दिए गए ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, नन ऑफ दिस। 44 का नन ऑफ दिस। 45 इन इकोनॉमिक टर्म अ बुल इज द ऑपोजिट ऑफ अ बियर, ठीक है जी। एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी टू राइज। ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों बातें बुल से रिलेटेड सही हैं। बियर का अपोजिट भी है, और जो ऑप्शन बी में जो बात है इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी टू राइज, ये भी बात सही है। 46 द लॉन्ग रन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन इज कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल एंड एनुअल बजट। जी इसमें करेक्ट है बिजनेस साइकिल, ऑप्शन ए करेक्ट है। 47 अ बजट डेफिसिट अकर, a budget deficit occur when earning is less than debt servicing, option C correct है। deficit occurs when earning is less than debt servicing। 48 when the value of currency appreciates it means, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज, तभी तो डॉलर की जो कीमत है वो कम होती है और रुपए की कदर में इजाफा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन की एग्जांपल लिविंग टैक्सेस ऑन सैलरी, सैलरीज पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्सेशन की एग्जांपल होती है। एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, ठीक है। 50 एसेट्स लायबिलिटीज़, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इक्विटी, ठीक है। सो ईयर्स पार्ट 2 में चलो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये आपको PDF में चाहिए पेपर तो आप info.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।